Okay. So we'll start with the linear differential equation. होप इतने दिन में आप लोगों ने सारे जो इंटीग्रेशन का मैंने बोला था आप लोगों ने कर लिया होगा. ठीक है. तो what is linear equation of first order? First order तो आपको पता ही है what it is. Okay, we have already studied the first order differential equation, first degree differential equation. So you all are aware about the first order differential equation. But what about the linear? Linear किसको बोलते हैं, नॉन लीनियर किसको बोलते हैं? We have two types of differential equation. First one is linear equations and non-linear equations. What is linear and what is non-linear? So non-linear पहले समझा देती हूँ, उसके बाद पहले linear ही कर लेते हैं. Linear equation किसको बोलते हैं? So free from power and product is linear equation. What is non-linear equation? Equation which is not linear. सिंपल सी चीज है. Now what does that mean free from power and product? ये free from power and product होता क्या है? Okay, so सिंपल सी चीज है. What is power and product? ये तो हमें पता है. पावर किसको बोलते हैं? सपोज x रेज टू 2 है तो x की पावर हो गई 2. x रेज टू 3 है तो x की पावर हो गई 3. x रेज टू 100 है तो 100 इज द पावर ऑफ x, राइट? तो अगर 2 से लेके 3 तक मतलब 2, 3, 100 अप टू इन्फिनिटी, हाँ, x के पावर 1 है तो उसको पावर नहीं बोलते हैं. वी नो दैट इट इज अ सिंगल टर्म. ओके, तो if the power of any variable is greater than 1 then it is called a power, right? What is product? प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे? जब दो वेरिएबल है उन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, कोई एक ही इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट होता है तो उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे. लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पावर एंड प्रोडक्ट मतलब समझ में नहीं आया क्या होता है. ओके, तो वो क्या होगा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं f of y, y dash, y double dash and so on, y raised to n and x, या फिर यहाँ पे हम लिखते हैं x, y, y dash and this one. ओके, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा कांस्टेंट c. कांस्टेंट नहीं होगा, x ही रखते हैं. यहाँ पे x पहले नहीं रखते, लास्ट में लिखते हैं. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं x, y, y dash, y double dash up to yn. ओके, तो ये क्या हो गया? हमारे पास n डिफरेंशिएशन है y की. इसका सिंपल से मतलब है y जो है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि x का डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे, राइट? तो हमारे पास ये फंक्शन है या फिर ये इक्वेशन है विच इज एनी डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको हम y डैश इसको इस तरीके से लिखेंगे. तो अब x जो है, x तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको तो हम काउंट करने से रहे. हमें काउंट किसको करना है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से है? तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है y, y डैश, y डबल डैश अप टू yn. ये जो सारे के सारे टर्म्स है ये हमारे डिपेंडेंट टर्म्स है. तो अब ये जो था ना पावर एंड प्रोडक्ट, तो पावर एंड प्रोडक्ट जो है विच इज डिपेंड ऑन दिस ऑल टर्म्स, दिस ऑल डिपेंडेंट टर्म्स. तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके ऊपर पावर और प्रोडक्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए. मतलब पावर तो समझ में आ गया, y स्क्वायर, y डैश स्क्वायर, y डबल डैश स्क्वायर अप टू yn स्क्वायर, या फिर y डबल डैश स्क्वायर, y डबल डैश सॉरी y क्यूब, y डैश क्यूब, y डबल डैश क्यूब अप टू yn क्यूब. वैसे ही y रेज टू 4, y डैश रेज टू 4,
y डबल डैश रेज टू 4 अपॉन y n रेज टू 4। ऐसे ही जितनी भी है y रेज टू n, मतलब जो भी पावर है हम ले सकते हैं, ये सारी की सारी पावर जो है ये आ गया। मतलब इक्वेशन के अंदर इसमें से कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम दी पावर। ये फ्री फ्रॉम दी पावर, इसमें से कोई भी टर्म नहीं है तो वो फ्री फ्रॉम पावर हो जाएगी। Okay, now we'll go for the free from the product. free from the product क्या होता है, y into y dash, ये प्रोडक्ट हो गया, y dash into y डबल डैश, y into y डबल डैश, y into y स्क्वायर या फिर y क्यूब हो गया, y into y dash स्क्वायर, y into y n, ओके, या फिर y dash into y n, y डबल डैश इंटू वाई एन। यहाँ मतलब ये जो भी टर्म्स है उन सभी का प्रोडक्ट हो रहा है। अब ये जो इक्वेशन है वो इसके भी फ्री में आ जाए, मतलब इसमें से कोई भी टर्म ना हो ऐसा, एंड सो ऑन, हमें एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी की सारी टर्म्स ले लेनी है। तो ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट है इससे भी फ्री हो जाए, तो फ्री फ्रॉम प्रोडक्ट। ऐसी अगर इक्वेशन हमें मिल रही है तो वो हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। अब नॉन लीनियर इक्वेशन क्या हो जाए, सीधी सी बात है, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट एक ले लो या फिर इसमें से कोई भी पावर ले लो, तो वो जो इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है व्हाट इज लीनियर एंड व्हाट इज नॉन लीनियर? ओके, सो ओके, तो बस इसी के ऊपर हम, अच्छा इसकी मेथड देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसका जो फॉर्म है, और लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ y डैश तक ही जाना है, तो हमारी इक्वेशन जो होगी वो इसमें होगी f x y y डैश, इससे आगे हमारे पास नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तक ही है लीनियर इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, इसका फॉर्म क्या होगा, dy by dx plus px is equals to q। ओके, ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, सॉरी px नहीं होगा, py is equals to q। ऐसे फॉर्म में जो होगा वो होगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज p एंड व्हाट इज q? अब अगर p y के फॉर्म में हो तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, तो फिर ये नहीं चलेगा ना, तो फिर ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा नहीं। तो व्हाट विल वी डू, व्हाट इज p एंड व्हाट इज q? सो p एंड q बोथ आर फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। ओके, वो y के फंक्शन नहीं हो सकते, नॉट p नाइदर q, के दोनों में से कोई भी फंक्शन ऑफ y नहीं हो सकता है, आइदर इट इज फंक्शन ऑफ x और इट इज अ कांस्टेंट। ओके, दोनों में से कुछ एक ही होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, अब इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन होगा y into sorry e raised to integration p dx is equals to integration q into e raised to integration p dx plus c. This is the solution of this equation. Okay, सिंपल से हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है तो यही होगा, या फिर इसको हमें लिखना है y into e raised to integration minus p dx, यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड में, यहाँ पे सिर्फ y रहेगा, which is equals to this, लास्ट में तो हमें वही करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y is equals to e raised to minus integration p dx into integration q into e raised to integration p dx plus c। तो दिस इज ऑल्सो अवर आंसर, हमें लास्ट में तो y इक्वल्स टू करके ही कन्वर्ट करना है फंक्शन को, तो ये भी आप सॉल्यूशन में एज अ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। What is p, what is q, we know that already. So this is the solution of linear differential equation. सिंपल सी चीज है। ओके, तो डायरेक्टली जाते हैं हम फॉर द एग्जांपल नंबर 1 is solve
first one is dy by dx plus 3y is equals to e raised to 2x. Okay, ये कौन से फॉर्म में है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन which is dy by dx plus py is equals to q. Okay, so we can write that p is equals to 3 and q is equals to e raised to 2x. तो ये क्या हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अभी आपको क्वेश्चन होगा कि हमने अब तक जो पढ़ा मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड या फिर होमोजेनियस इक्वेशन वो सब यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकता है कुछ भी ऐसा नहीं है. हर एक इक्वेशन हर एक मेथड से सॉल्व हो सकती है. कोई भी एक इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व हो या फिर ऐसा हो सकता है मोर देन वन मेथड से वो सॉल्व हो सकता है. तो अब यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि dy by dx is equals to e raised to 2x minus 3y करोगे, लेकिन यहाँ पे देखो दिख रहा है हमें सिंपल से कि ये कुछ ऐसे हमें वेरिएबल सेपरेबल से तो होने वाला नहीं है. और यहाँ पे e raised to 2x है मतलब कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ पे भी कुछ अप्लाई ऐसे होने वाला नहीं है. तो हम यही वाला जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वही सॉल्व करेंगे. तो सिंपल से इसका तो सॉल्यूशन हमें पता है y इक्वल्स टू क्या होता है e raised to इंटीग्रेशन माइनस पी dx माइनस बाहर p is equals to 3 dx into इंटीग्रेशन q is e raised to 2x into e raised to minus plus 3 dx into dx plus c. This is our solution. So we have answer which is y is equals to e raised to 3 बाहर आ जाएगा क्या हो जाएगा minus 3x into इंटीग्रेशन e raised to 2x और ये हो जाएगा e raised to 3x dx plus c, which implies that y is equals to e raised to 3x क्या है minus 3x into e raised to 2x plus 3x हो जाएगा. सिंपल से दिख रहा है 2x plus 3x is 5x और 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा 5x square by 2 नहीं सॉरी e raised to 5x का इंटीग्रेशन करना है, e raised to 5x का इंटीग्रेशन नहीं करना है. तो e raised to 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e raised to 5x divided by 5 plus c. तो आंसर आ जाएगा हमारे पास दिस implies y is equals to e raised to minus 3x plus 5x is equals to e raised to 2x divided by 5 plus c, or we can write that 5y is equals to e raised to 2x plus c. समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना? ओके तो ऐसा हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर दिया. बहुत ही सिंपल मेथड है इसकी. नंबर 2 is dy by dx minus y by x is equals to x square minus 2. Okay, so comparing with dy by dx plus py is equals to q, what we have p is equals to minus 1 upon x and q is equals to x square minus 2. Okay, what will be our solution? Solution is y, as it is linear differential equation of first order, we can write that y is equals to e raised to integration minus p dx is minus minus plus हो जाएगा 1 upon x dx into integration q is x square minus 2 into e raised to p dx is equals to e raised to minus 1 upon x dx into dx okay plus c. चलो complete the integration and tell me the answer. What's the answer?
Now e raised to p1 by x into x divided by p1 by x, and then uh, वो होगा x cube by 2 minus x क्यूब और x स्क्वायर, ओके x क्यूब बाय 2, x cube by 2. ओके फिर ये y is equals to x क्यूब बाय 2 माइनस चलो कर लेते हैं, क्या है y इज इक्वल्स टू e रेस टू 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू log x है और log mod x इनटू x स्क्वायर माइनस 2, वो तो एज इट इज रखते हैं अभी, e raised to minus 1 upon x, which is e raised to minus log x dx plus c, which is equals to e raised to log x is x, ये प्रॉपर्टी तो याद है ना, which is x अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 ये क्या हो जाएगा माइनस ऊपर जाएगा, तो e raised to log 1 upon x dx plus c, which is equals to ये x नीचे ले आते हैं तो क्या मिलेगा हमें आंसर y by x, यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 इंटू e रेज टू log 1 upon x is 1 upon x dx plus c, तो ये जो है हमारा आंसर वो हो जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ y by x is equals to ये x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय x है तो ये x क्या हो जाएगा, सिंपल से x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 अपॉन x है तो माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस 2 log mod x प्लस c, तो दिस इज अवर आंसर। आ रहा है क्या ये, हाँ मैम। ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। solve x dy by dx plus y is equals to 3x square minus 2। okay. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर चले गए हम तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन सकती है, तो देखो x है यहाँ पे dy by dx के साथ, लेकिन हमारा जो फॉर्म है वो क्या है dy by dx plus py is equals to q, तो dy by dx के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उससे हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो वी कैन राइट दिस एज dy by dx plus y upon x is equals to 3x square minus 2 upon x which is equals to 3x minus 2 upon x। ओके एक तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये जो इक्वेशन है अगर आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो तो ये देखो x dy plus y dx और x dy by dx plus y, ये क्या होता है d of x into y is equals to 3x square minus 2, तो ये तो हमारा सिंपल से जो इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड व्हाट वी हैव is x into y is equals to 3x square माइनस 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3 माइनस 2x प्लस c, तो x into y is equals to 3 कैंसल, तो x क्यूब माइनस 2x प्लस c ये सिंपल सा हमें आंसर मिल जाएगा। okay? और फिर आप ये भी कर सकते हैं, वही p हो जाएगा आपका 1 अपॉन x एंड q इज 3x माइनस 2 अपॉन x, वैसे भी कर सकते हो, आंसर विल बी द सेम ऑलमोस्ट व्हिच इज x क्यूब माइनस 2x प्लस। ओके नेक्स्ट वन इज
dy by dx plus y is equals to 2 plus 2x. चलो ये कंप्लीट करो, तो कंप्लीट करो एंड टेल मी द आंसर. सिंपल ही है. p is equals to 1 and q is equals to 2 plus 2x. बोलो क्या है आंसर.
क्या है आंसर? आंसर इतना टाइम क्यों लग रहा है? आंसर बोल देती हूँ मैं. आंसर इज y is equals to 2x plus c into e raised to minus x. क्या ये आ रहा है? नंबर 3. जब नेक्स्ट जो भी नंबर आया है मेरा e raised to plus x आ रहा है. इसी के साथ नहीं, ये यहाँ पे 2x के साथ होगा ना, या c के साथ ही है? हाँ मैम, मेरा हाँ टाइम मिस्टेक हुई. Next one is dy by dx plus y by x is equals to x square. Given that y is equals to 1 when x equals to 1. Okay. So we have dy by dx plus y by x is equals to x square where y is equals to 1 whenever we have x is equals to 1. इसका सॉल्व करना है. सिंपल सा दिख रहा है, dy by dx plus py is equals to q फॉर्म है. ये तो सेम मेथड वही अप्लाई करते हैं. क्या होगा? y is equals to e raised to integration minus p dx. p is 1 upon x dx into integration q. q is x square into e raised to p dx, which is integration 1 upon x dx plus c. तो y is equals to e raised to minus 1 upon x is e raised to minus log x into integration q is x square into integration 1 upon x is e raised to 1 upon x is e raised to log x dx plus c, which is equals to e raised to minus log x को हम लिख सकते हैं e raised to log 1 upon x into integration x square into e raised to log x is equals to x dx plus c, which is equals to e raised to log 1 upon x is 1 upon x integration of x cube. X square into x is x cube and integration of x cube is x raised to 4 divided by 4 plus c. तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो we have y is equals to x cube by 4 plus c, or we can write that 4y is equals to x cube plus c. Okay, so this is our answer, or we can write that 4c. यहाँ पे हम 4c लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये भी है when x equals to 1, y is equals to 1. So putting x equals to 1 and y equals to 1, what we have is 4 is equals to 1 plus 4c. This gives us 4. C is equals to 4 minus 1 is 3, and from this we can write that C is equals to 3 by 4. So our final answer is 4y is equals to x cube plus 4 into C is 3 by 4. 4 into 3 by 4 is 3. So our answer is 4y is equals to x cube plus 3. Okay, next example is dy by dx plus 4y is equals to 5x when y equals to 0 and x is equals to 0. Okay, x and y both 0 हो तब हमें फाइंड करना है. सिंपल से we know that y is equals to e raised to integration minus p dx. p is 4 dx into
integration of q is 5x into e raised to integration p dx. P is 4 dx plus c, which is equals to y e raised to integration minus 4x into 5x integration e raised to 4x dx plus c. कि अब e raised to 4x into 5x क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्या होगा वो? कौन सा u होगा और कौन सा v? मैं 5x into 4x u होगा ना, 5x into 5x u हाँ 5x will be 5x u होगा. हाँ तो वही करेंगे हम, e raised to minus 4x into u होगा 5x into e raised to इंटीग्रेशन e raised to 4x तो वो क्या हो जाएगा? e raised to 4x डिवाइड बाय 4 डायरेक्ट लिख रही हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x का इंटीग्रेशन 5x का डिफरेंशिएशन विल बी 5 into इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 4x, हम यहीं पे डायरेक्ट लिख रहे हैं e raised to 4x by 4 dx खत्म प्लस c तो which is equals to e raised to minus 4x, अंदर बचेगा 5x by 4 into e raised to 4x minus 5 by 4 e raised to 4x का इंटीग्रेशन होगा e raised to 4x डिवाइड by 4 प्लस c. अब e raised to 4x अगर बाहर निकल जाए, देखो माइनस 4x से बाहर और अंदर e raised to 4x से बाहर निकल जाएगा तो e raised to minus 4x plus 4x हो जाएगा e raised to 0 which is 1. तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x by 4 minus 5 by 16. y is equals to 5x by 4 minus 5 by 16 plus c. Okay. Now we have x equals to 0, y equals to 0, both 0. So by putting x equals to 0 and y equals to 0, what we have? 0 is equals to minus 5 by 16 plus c. So what we have? C is equals to 5 by 16. So our final answer is y is equals to 5x by 4 minus 5 by 16 plus 5 by 16. तो ये हो जाएगा 0, obviously चीज है. So our answer is y equals to 5x by 4, or we can write that 4y is equals to 5x. This is our answer. Okay. Next example is dy by dx minus 3y cot x is equals to sin 2x given y is equals to 2 when x is equals to pi by 2. Comparing with the linear equation dy by dx plus py is equals to q, what we have is p is equals to minus 3 cot x and q is equals to sin 2x. What is the answer? Y is equals to e raised to integration minus p dx, which is minus minus plus 3 cot x dx into integration q is sin 2x into e raised to integration p dx, which is minus 3 cot x dx complete plus. Okay. What is the integration of cot x dx? बोलो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cosec x cot x. नहीं. cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, वो हमने बहुत बार कर लिया है. तो 3 log sin x is our integration into
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू ई रेज टू, ये क्या हो जाएगा, -3 log mod sin x dx plus c. Okay, so we can rewrite this as y equals to e raised to log sin x cube into integration of sin 2x into e raised to, ये क्या हो रहा है, log sin x raised to -3 dx plus c which is equals to, ये क्या हो जाएगा, e raised to log sin x cube which is sin cube x into integration of sin 2x ये हो जाएगा 1 upon sin cube x dx plus c. अब sin 2x upon sin cube x इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस एज sin cube x. अब इसको देखो सिंपल से, हमें ये तो पता है sin 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sin x into cos x डिवाइडेड बाय हमारे पास है sin cube x, तो ये sin cube x में से ये sin x कैंसिल हो जाएगा into dx plus c. ओके, अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, which is equals to sin cube x into इंटीग्रेशन 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं, 2 यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx plus c. अभी देखो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, क्योंकि तो f प्लस x अपॉन f ऑफ x रेज टू n वाला फॉर्मूला आपको अगर याद है तो क्या होता है, याद है किसी को, अगर नहीं है तो अप्लाई कर लेते हैं. चलो sin x is equals to t सपोज कर लेते हैं. Okay, so we can write it as let sin x is equals to t, तो क्या हो जाएगा cos x dx is equals to dt. okay, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे which is y is equals to 2 sin cube x into क्या होगा इंटीग्रेशन 1 upon t square, sorry, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर और cos x dx इज इक्वल्स टू dt, ये हो जाएगा dt प्लस c विच इज इक्वल्स टू 2 sin क्यूब x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर, t रेज टू -2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा t रेज टू -2 प्लस 1 इज -1 डिवाइडेड बाय -1, तो -1 अपॉन t प्लस c. अब t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin क्यूब x इंटू -1 अपॉन t इज इक्वल टू sin x प्लस c. So from this we can write that y is equals to ये sin square x हो जाएगा -2 sin square x plus c, or we can write that y plus 2 sin square x is equals to c. This is our answer. अभी यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, y equals to 2 when x equals to pi by 2 तो रख देते हैं y is equals to 2 when x is equals to pi by 2, तो 2 plus 2 sin square pi by 2 is equals to c. Now what is sin pi by 2? Sin 0 0, sin pi by 2 क्या होता है 1, so which is equals to 2 plus 2 is equals to c, which implies that c is equals to 4. So our answer is y plus 2 sin square x is equals to c, sorry, is equals to 4, as we have c is equals to 4. This is our answer. Okay.
नेक्स्ट वन is x plus 1 dy by dx minus y is equals to e raised to 3x x plus 1 whole square. ये फिर से मैंने पहले बोला था हमारे पास इक्वेशन क्या होती है dy by dx plus py is equals to q. तो dy by dx है p is equals to हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट है x plus 1 जो नहीं होना चाहिए, तो इसको हम रीराइट करेंगे सबसे पहले dy by dx minus y upon x plus 1 is equals to e raised to 3x into x plus 1 whole square divided by x plus 1. तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई dy by dx minus y upon x plus 1 is equals to e raised to 3x into x plus 1. ओके तो ये हमारा p, इसके ऊपर से हमें p और q दोनों मिल गया. p is equals to minus 1 upon x plus 1 and q is equals to e raised to 3x into x plus 1. ओके तो इसी के ऊपर से हम सेम मेथड से अप्लाई करेंगे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा y equals to e raised to integration minus p dx and p is minus 1 upon x plus 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 upon x plus 1 dx into integration of q is e raised to 3x into x plus 1 into e raised to integration of minus 1 upon x plus 1 dx. ये हो जाएगा इसका पूरा dx प्लस c. अब देखो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम e raised to p जो है वो अलग से डिफाइन कर लेते हैं. तो e raised to integration 1 upon x plus 1 dx अगर हम करते हैं माइनस में, राइट, दिस इज आवर p. तो which is equals to ये क्या हो जाएगा e raised to minus of log x plus 1, okay, which is equals to e raised to log 1 upon x plus 1 which is equals to 1 upon x plus 1. तो ये जो है वो हमें मिल गया e raised to p dx. ओके तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या मिलेगा y equals to e raised to इंटीग्रेशन, ये नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 3x इनटू x प्लस 1 इनटू ये जो है इसका इंटीग्रेशन हमें मिला है 1 अपॉन x प्लस 1 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस c. x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन e raised to 3x dx. अब e raised to इंटीग्रेशन 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा y is equals to minus 1 upon x plus 1 e raised to 3x, इसका इंटीग्रेशन होगा e raised to 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c. तो यही हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल, dy by dx plus 2xy is equals to 2x cube. p is equals to 2x, q is equals to 2x cube. आंसर क्या हो जाएगा y equals to e raised to integration 2x dx नेगेटिव में इनटू
integration of q which is 2x cube into e raised to integration 2x dx dx plus c e raised to minus 2x क्या हो जाएगा e raised to minus 2x डिवाइड बाय minus 2 into इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब ये 2 बाहर निकल जाएगा 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा into e raised to 2x इसका इंटीग्रेशन e raised to 2x डिवाइड बाय 2 dx plus c ये u into v मेथड से अप्लाई करो इंटीग्रेशन क्या आ रहा है y is equals to हमें मिलेगा e raised to minus 2x डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू e raised to 2x dx plus c 1 minute my mistake e raised to 2x का इंटीग्रेशन ये नहीं होगा y is equals to e raised to क्या है -2 बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन ऑफ x इज x square by 2 into integration of cube which is 2x cube into e raised to integration ये क्या है 2x सेम हो जाएगा 2 बाहर तो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x इज x square by 2 dx plus c. So 2 will cancel out. Here again we have 2 will cancel out. So y is equals to e raised to x square into integration of 2x cube into e raised to x square dx plus c. कि अब क्या करेंगे x square is equals to t ले लेते हैं so what we have is 2x dx is equals to dt. okay? तो ये जो है हमारा हो जाएगा e raised to x square integration of 2x dx is equals to dt and x square is equals to t. So t into e raised to t dt plus c. Now you can complete the integration. Okay. After the completion of integration, you will have the answer y is equals to e raised to यहाँ पे ये माइनस साइन रह गई थी e raised to minus x square into t e raised to t minus e raised to t plus c. okay, applying the values e raised to minus x square into t is equals to x square e raised to t is e raised to x square minus e raised to x square plus c. okay, so this is our answer.